इस हफ्ते बहुत कुछ खटा है राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें। हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ और आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये सारी पॉलिटिकल खबरें इस पूरे हफ्ते की हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल अपडेट में बात करेंगे आरएसएस के बीजेपी पर निशाने की। इस हफ्ते एक के बाद एक आरएसएस की ओर से बयान दिए गए। पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए। यहां भागवत ने चुनाव, राजनीति, राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत ने कहा, जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत ने मणिपुर की सिचुएशन पर कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। बीते 10 साल से राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक से वहां गन कल्चर बढ़ गया है। जरूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। इसके बाद आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। भाजपा को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार की वजह से रोक दी। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि भाजपा को अहंकार ने 241 पर रोक दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पॉलिटिकल अपडेट की बात कर लेते हैं और वो है जुड़ी नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने पर। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए। एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। इससे पहले लगातार 3 कार्यकाल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई है। इसमें जहां कुछ पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है और इनके बारे में हम आपको बता देते हैं हमारी अगली पॉलिटिकल अपडेट में। कैबिनेट में बीजेपी ने गठबंधन के अपने साथियों का भी ख्याल रखा है। तेलुगु देशम पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति रामविलास, जनता दल सेक्युलर, जनता दल यूनाइटेड को भी कैबिनेट में शामिल किया है। सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की, जिन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। पिछली सरकार में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद वो गृह मंत्री बने थे। बाद में मोदी के दूसरे कार्यकाल में वो रक्षा मंत्री रहे थे। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद चुने गए हैं। अमित शाह तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री के पद की इन्होंने शपथ ली। पिछली सरकार में अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभाला। अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। नितिन गडकरी ने चौथे नंबर पर शपथ ली। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद चुने गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला था। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद हैं। एस जयशंकर नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में विदेश मंत्री का पद संभाल चुके हैं। एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। जयशंकर लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मनोहर लाल पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने मार्च में हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दिया। मनोहर लाल हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी ने कर्नाटक की मांड्या सीट से जीत दर्ज की। कुमारस्वामी भारत के पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वो नरेंद्र मोदी की पहली दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान पिछली दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो पेट्रोलियम मंत्री और शिक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सांसद चुने गए। बिहार के पूर्व सीएम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख
जीतन राम मांझी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जीतन राम मंत्री पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वो गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह सांसद चुने गए। वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। सोनोवाल असम के सीएम भी रह चुके हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से सोनोवाल सांसद चुने गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। वीरेंद्र कुमार नरेंद्र मोदी की पहली 2 सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। टीडीपी के राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से लोकसभा सांसद चुने गए। प्रहलाद जोशी नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, जिन्हें इस बार चुना गया। जुएल ओराव ओडिशा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। जुएल ओराव पीएम मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह बिहार की बेगूसराय सीट से सांसद चुने गए हैं। गिरिराज सिंह पीएम मोदी की पहली दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव पिछली सरकार में रेल मंत्री रहे हैं। वो ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी की गुना सीट से सांसद चुने गए। वो चौथी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। सिंधिया नरेंद्र मोदी की सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने के अलावा यूपीए सरकार की दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। भूपेंद्र यादव राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। भूपेंद्र यादव पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वो 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। गजेंद्र सिंह शेखावत पीएम मोदी की पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं। किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। रिजिजू 2 बार राज्य मंत्री, 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और वो नरेंद्र मोदी की पहली दोनों सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। मनसुख मांडविया पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से मनसुख मांडविया पहली बार सांसद चुने गए। हालांकि 2 बार मनसुख मांडविया राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जी किशन रेड्डी तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोक जनशक्ति रामविलास के चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। चिराग पासवान पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सीआर पाटिल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सीआर पाटिल गुजरात के नवसारी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सीआर पाटिल पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। ये हैं वो 30 मंत्री जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर मोदी कैबिनेट में शपथ ली। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं धर्म संकट में फंस गया हूं कि रायबरेली की सीट चुनूं या वायनाड की सीट चुनूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा और कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पीएम की तरह भगवान नहीं हूं, साधारण मनुष्य हूं। केरल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं इस दुविधा में हूं कि मैं वायनाड का सांसद बना रहूं या रायबरेली का। मुझे उम्मीद है कि वायनाड और रायबरेली के लोग मेरे डिसीजन से खुश होंगे। उन्होंने आगे लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि नफरत को प्रेम ने और अहंकार को विनम्रता ने हरा दिया। बात अखिलेश यादव की भी कर लेते हैं, मगर अगली पॉलिटिकल अपडेट में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वो लोकसभा में कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिलेश के अलावा फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से जीत दर्ज करने के बाद करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। आपको यह भी बता दें कि चुनावी दंगल में पति पत्नी के आमने सामने की लड़ाई के कई उदाहरण हैं, लेकिन अलग अलग सीट से एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नजीर कम मिलती है। इस बार सदन में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के रूप में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी सभी का ध्यान खींचेगी। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से जीत दर्ज की तो उनकी पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट से जीत दर्ज की। सपा के सांसदों में डिंपल यादव सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीती हैं, तो वहीं अखिलेश यादव की जीत का अंतर पार्टी में दूसरे नंबर पर रहा है। मैनपुरी से डिंपल यादव ने 2,21,639 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से 1,70,922 वोट्स के अंतर से
जीत दर्ज की। यह भी एक अलग तरीके का रिकॉर्ड है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जब दोनों सदन में मौजूद रहेंगे तो सभी की निगाहें उन पर जरूर टिकेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात कर लेते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। मामले में येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। शुक्रवार को सुनवाई भी हुई। बुधवार को सीआईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था। इसका जवाब देते हुए उनके लॉयर ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। उन्होंने 17 जून को पूछताछ में शामिल होने की बात कही है, क्योंकि वो इस समय दिल्ली में है। नाबालिग की मां की शिकायत के ही बेसिस पर बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को और 354 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला यानी कि पीड़ित की मां की 26 मई को मौत भी हो गई थी, क्योंकि वो लंग कैंसर की मरीज थी। फिलहाल इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।